बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्री 9th क्लास। हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 चैप्टर नंबर 3 का जो लॉगरिथम वाला चैप्टर था उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 हमने स्टार्ट की थी। हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया और क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया। क्वेश्चन नंबर 1 में लॉग कैसे फाइंड करना था उसके मैंने आपको बताया था कि दो तरह के पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारे पास है करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी थी और दूसरा मैंटीसा फाइंड करना था। वो मैंने आपको सारा समझाया कि हमने उसको कैसे फाइंड करना है, करैक्टरिस्टिक्स को भी और मैंटीसा को भी। उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, जिसमें वो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला पार्ट जो कह रहा है कि इवेल्युएट लॉग 1/128 विद बेस 2। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ये बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, तो इसको अच्छी तरह से समझिएगा कि हमने क्वेश्चन कैसे करने हैं। ये इसको जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम लेट कर लेंगे, लेट लॉग ऑफ 1/128 विद बेस 2 इज इक्वल टू x है। ठीक है, जब इसको हम लॉगरिथम वाली फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज जो होगी 1/128 और x, ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगी। अब ये क्या बनेगा हमारे पास 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1/128। अब ये बन जाएगा हमारे पास 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर ये 128 को हम फैक्टराइज करवा लेंगे तो ये बनेगा 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 1 2 3 4 5 6 7। इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 7 टाइम लिखकर, तो ये बनेगा 2 की पावर 7। अब ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू ये 2 रेज़ टू पावर 7 जो है ये डिनोमिनेटर में है, जबकि ये 2 की पावर x जो है ये न्यूमरेटर में है। इसको क्या करेंगे, हम इसको ऊपर ले जाएंगे और ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर -7। अब बिल्कुल वही रूल जो हमारे पास था कि 2 की पावर x इज इक्वल टू रेज़ टू पावर -7, ये भी 2 रेज़ टू पावर x है, ये 2 रेज़ टू पावर -7 है, दोनों की बेस सेम है। जब दोनों की बेस सेम होगी तो पावर जो होगी वो भी दोनों इक्वल हो जाएंगी और x का आंसर निकल आएगा। ठीक है, इसी तरह ही इसका सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाला पार्ट जो है इसने वो हमारे पास एक स्टेटमेंट में दिया हुआ है, जबकि हमने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है। वो क्या कह रहा है कि लॉग ऑफ 512 विद बेस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम इसको लॉगरिथम वाली फॉर्म में लिखेंगे। लॉग ऑफ 512 विद बेस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको लिख लेंगे कि ये लेट इज इक्वल टू x है। ठीक है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी 2 रेज़ टू पावर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसकी पावर x इज इक्वल टू बन जाएगा, ये बन जाएगा 512। ये हमारे पास जो है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये कैसे आता है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 8 जब आप लोग सॉल्व करते हो ना बाय फैक्टराइजेशन, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2, तो ये बनेगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये बनेगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, दोनों का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 किसके इक्वल हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 8 के। तो इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 8 पावर x इज इक्वल टू 512। इसको जो 512 है ये हमारे पास होता है 8 रेज़ टू पावर 3, यानी 8 का क्यूब जो होगा 8 क्यूब वो हमारे पास 512 आ जाएगा। ये रेडिकल फॉर्म है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी 8 रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर 1/2। अब इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनेगा 8 लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 8 रेज़ टू पावर x ओवर 2 इज इक्वल टू 8 रेज़ टू पावर 3। दोनों की बेस सेम हो गई, दोनों की पावर इक्वल हो जाएगी, तो ये x इज इक्वल टू, ये नीचे डिवाइड हो रहा है जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, x इज इक्वल टू 6। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था। हमारे पास उसने क्वेश्चन नंबर 6 में लॉगरिथम वाली फॉर्म दी हुई है, इसका पहला ही पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6। लॉग ऑफ हमारे पास है 2 बेस है x इज इक्वल टू 5। सॉल्व करना है इसको तो सिंपल सा है, क्या करना है लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में जाना है, तो ये बनेगा 2 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू x।
तो 2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू हमारे पास 32 होगा इज इक्वल टू x, यानी 5 टाइम हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ऐसे ही हमारे पास इसका जो थर्ड वाला पार्ट है log ऑफ 8 विद बेस 64 इज इक्वल टू x बाय 2, ये हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, 64 x बाय 2 इज इक्वल टू 8, 64 को लिख सकता हूं 8 स्क्वायर, ये हमारे पास x ओवर 2 इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर 1 है, ये 2 से 2 कैंसिल, 8 रेज टू पावर x इक्वल टू 8 रेज टू पावर 1, x इक्वल टू 1 आ जाएगा डायरेक्ट। इसी का अगर हम पार्ट करें तो लेट हमारे पास जो है फोर्थ वाला पार्ट है log ऑफ 64x विद बेस इज इक्वल टू 2, log ऑफ 64 विद बेस x इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, x की पावर 2 इज इक्वल टू 64। अब ये देखिएगा, ये हमारे पास है x की पावर 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों की पावर इक्वल हो गई, इधर भी पावर 2 इधर भी पावर 2 है, जब पावर इक्वल हो जाएंगी तो बेस दोनों की इक्वल हो जाएगी, यानी कि x इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.3। 3.3 करने से पहले हमने कुछ रूल्स पढ़ने हैं। 3.3 से पहले कुछ रूल्स पढ़ेंगे, लॉज ऑफ लॉगरिथम, यानी लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या होगा, देखिए गौर से देखिए, लॉग ऑफ m इंटू एन, फर्स्ट रूल है ये लॉग का, log ऑफ m इंटू एन, दो चीजों का प्रोडक्ट है और बाहर log आ रहा है। इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो ये बनेगा log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ये आपने याद करना है, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। दो चीजों का प्रोडक्ट हो, दो वैल्यूज का प्रोडक्ट हो, m और मल्टीप्लाई n, जनरल बात कर रहा है वो, यहां पे कोई नंबर्स होंगे तो क्या होगा, log ऑफ फर्स्ट वैल्यू प्लस log ऑफ सेकंड वैल्यू। दूसरा है क्वोशिएंट m ओवर n हो, यानी कि फ्रैक्शन हो, तो ये बनेगा log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तीसरा है पावर रूल, log ऑफ m रेज टू पावर n, m की पावर n है, जब वैल्यू की पावर n हो और शुरू में log हो तो ये बनेगा, पावर जो होगी वो शुरू में आ जाएगी, साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो n log m। ये तीन रूल पहले आप देखें, इन तीनों को यूज करते हुए हमने क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर जो 3.3 है या 3.4 हो, ये सारे के सारे बेसिक इन रूल्स के डिपेंड करेगी कि हमने इनके रूल से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 3.3 का, वो कहता है कि राइट दीज नंबर्स इन सम और डिफरेंस फॉर्म। जिस तरह फर्स्ट वाला पार्ट है इसका, वो कह रहा है कि log ऑफ a क्रॉस b, यानी कि a इंटू b, हम क्या करेंगे, इस पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। क्या बनेगा ये, log ऑफ a प्लस log ऑफ b, क्योंकि हमने रूल जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था, log ऑफ m n, यानी m इंटू n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n, log ऑफ n आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अब a m और n की जगह पे हमारे पास a और b गिवन है। ऐसा ही इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो देख लें, इसमें आ रहा है log ऑफ 21 मल्टीप्लाई 5 ओवर 8, तो इसमें ये बनेगा, सबसे पहले हम क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे क्योंकि ये सारी एक वैल्यू कंसीडर की जाएगी, ठीक है। तो ये बनेगा log ऑफ 21 इंटू 5 माइनस log ऑफ 8, नेक्स्ट आ जाएगा ये। अब इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, log ऑफ 21 प्लस log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 8, तो ये हमारे पास दो रूल हमने यूज किए यहां पर। ऐसे ही क्वेश्चन में इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखें, फिफ्थ वाले पार्ट में वो क्या कह रहा है कि log ऑफ 22 रेज टू पावर 1/3 ओवर 5 क्यूब। अब यहां पे एक बात पे आपने गौर करना है कि ये जो 1/3 है या नीचे जो 3 है, पहली बात तो ये दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं, ये 1/3 है, ये 3 है, ये सेम नहीं है। अगर ऊपर भी 3 होता, नीचे 1/3 होता, तो हम दोनों को एक पावर बना के लिख लेते। क्योंकि ये डिफरेंट पावर्स हैं तो ये डिफरेंट ही सॉल्व करेंगे इसको हम। सबसे पहले हम इस पे क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, फ्रैक्शन वाला, log 22 रेज टू पावर 1/3 माइनस log ऑफ 5 रेज टू पावर 3।
अब इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, ये पावर जो होगी ये शुरू में आ जाएगी 1/3 log 22 माइनस 3 log 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जबकि एक क्वेश्चन नंबर जो 4th वाला पार्ट है इसका, वो है हमारे पास log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 7/15। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है क्या, इस पे गौर करो। यहां पर ये सारे का क्यूब रूट है, जब इस रेडिकल फॉर्म को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो ये बनेगा 7/15 रेज टू पावर 1/3 होल रेज टू पावर 1/3। पूरी फ्रैक्शन की पावर जो है वो 1/3 है, जबकि यहां पे जो था वो दोनों का अलग अलग जो पावर थी वो दोनों की अलग अलग थी। तो यहां पर सबसे पहले हम पावर रूल लगाएंगे 1/3 log 7/15। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके ऊपर हम फ्रैक्शन वाला रूल लगाएंगे, यानी कि क्वोशिएंट रूल। तो ये बनेगा 1/3 log 7 माइनस log 15। यहां पर भी आप लोगों ने एक बात का ख्याल करना है, क्या ये 1/3 जो था यहां पर जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, यहां पर रेडिकल था, रेडिकल सारे का था, पूरे फ्रैक्शन की रेडिकल थी, पूरे फ्रैक्शन की पावर 1/3 था। अब यहां पर ये जो 1/3 आ रहा है ये पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहां पर आप देखें ये 1/3 सिर्फ मैंने log 7 के साथ लिखा है, जबकि माइनस log 15 ये अलग है, इसके ऊपर 1/3 का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, इस चीज से बचने के लिए, इस मिस्टेक से बचने के लिए, यहां तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, जब आप फर्दर 3.4 में ये क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करोगे ना, वहां पर जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये 1/3 सिर्फ आपने इसके साथ लिखा हुआ है, जबकि ये 1/3 था सारे के साथ। लिहाजा इस चीज को कवर करने के लिए हम क्या करें, दो ऑप्शन है, या तो यहां पर 1/3 लिखा है, यहां पर भी 1/3 लिख दे, या फिर ऐसा करें कि ये अंदर वाली सारी वैल्यू जो है ये ब्रैकेट के अंदर डाल दे, ताकि ये 1/3 का मतलब फिर होगा कि अंदर जितने नंबर्स आ रहे हैं, जितनी वैल्यूज आ रही हैं, वो सबके साथ 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसको यहां से आपने ऐसे गलत नहीं करना, इसको ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 इससे उलट है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने सिंगल लॉग में दिया हुआ था और सम और डिफरेंस की फॉर्म में उसने कहा था लिखे, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेकंड वाला जो है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास उसने सम और डिफरेंस वाली फॉर्म दी हुई है, हमने इसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, log ऑफ x माइनस 2 log ऑफ x प्लस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log ऑफ x माइनस 1। ठीक है, यहां पे है 3 log ऑफ x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्वेश्चन दोबारा देख लें, log ऑफ x माइनस 2 log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। पहले क्वेश्चन को समझिएगा जरा। अब ये हमारे पास जो है सिर्फ log ऑफ x इतनी वैल्यू है बस, ये -2 इसके साथ नहीं है, ये माइनस दरमियान में है, ये 2 इसके साथ है, 2 log ऑफ x के साथ। ठीक है, आगे ये x प्लस 3 नहीं है, सिर्फ x है, और ये 3 जो है ये इसके साथ है, ये पूरी वैल्यू मैंने ब्रैकेट में डाली हुई है, मतलब ये log जो है x प्लस 1 का है, यहां पे log सिर्फ x का है, बिल्कुल ऐसे ही log जो है ये x स्क्वायर माइनस 1 का है। इसको जब सॉल्व करेंगे, अभी उसने सम और डिफरेंस की फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको क्लोज करके सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लेके जाना है। सबसे पहले तो पावर रूल जहां जहां पे है वहां वहां पे इसको लगाओ, log ऑफ x ये माइनस ये 2 जो है 2 log ऑफ x, ये इतनी एक वैल्यू है। अब ये 2 जो है ये x स्क्वायर बनेगा, क्यों, क्योंकि जब पावर रूल लगाते हैं तो पावर रूल में 2 जो होती पावर जो होती है वो शुरू में आ जाती है। ठीक है, इसको क्लोज करके ये वापस चली जाएगी, प्लस बिल्कुल ऐसे ही ये 3 जो है यहां पे जाएगा, ये बनेगा log ऑफ x प्लस 1 की पावर 3 माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब हम इस पे क्वोशिएंट रूल लगाएंगे इन दोनों के ऊपर और इन दोनों के ऊपर, ये बनेगा log ऑफ x ओवर x स्क्वायर प्लस ये बनेगा log ऑफ x प्लस 1 की पावर 3 ओवर x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब एक मिस्टेक जो अक्सर बच्चे करेंगे यहां पर, इसको लिख देंगे वो ऐसे log ऑफ x ओवर log ऑफ x स्क्वायर, जो बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं करना, सिंगल लॉग में लेके जाना है।
तो हमने रूल्स के मुताबिक इसको डिफरेंस की फॉर्म से फ्रैक्शन की फॉर्म में जाना है, लेकिन रूल लॉग जो यूज करना है वो सिर्फ एक यूज करना है। अब ये सम की फॉर्म में आ गया, सम प्रोडक्ट रूल होता है, ये बनेगा लॉग ऑफ सिंगल लॉग x ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इतना आ गया। अब ये सिंगल लॉग में आ गया, सिंप्लीफिकेशन जहां तक पॉसिबल है वहां तक कर दे, ये से कैंसल, तो ये बन जाएगा मेरे पास लॉग ऑफ 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3, नीचे आ रहा है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस पे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बनेगा 1 स्क्वायर, ये बनेगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 जो कि ये वाला है, तो ये x प्लस 1 इससे कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा लॉग ऑफ, ऊपर बच गया x प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे बच गया x इंटू एक्स माइनस 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी बिल्कुल यही है कि उसने सम और डिफरेंस की फॉर्म में क्वेश्चंस को दिया हुआ है, हमने क्या करना है, इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर देना है। क्या करना है, इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इस तरह फर्स्ट वाला ही पार्ट है लॉग ऑफ 21 प्लस लॉग ऑफ 5। अब ये आपको पता है कि प्लस किस में आता है, वो प्रोडक्ट रूल होता है जिसमें प्लस आता है। प्रोडक्ट रूल क्या था, लॉग ऑफ एम एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन, तो इसको क्लोज करके प्रोडक्ट में लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 21 मल्टीप्लाई 5, 21 मल्टीप्लाई 5, तो आपने इसको ऐसे सॉल्व कर लेना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब इसके अंदर एक नया रूल होता है फोर्थ वाला, क्वेश्चन नंबर 4 में रूल भी फोर्थ है, उसमें ये होता है कि बेस को चेंज करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 2 बेस 3 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 81 विद बेस 2। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमने देखें, ये बनेगा मेरे पास लॉग ऑफ 2 ओवर लॉग ऑफ 3। अब यहां पर हमने वो प्रोडक्ट रूल या पावर रूल नहीं लगाना, ये चौथा रूल है हमारे पास लॉगरिथम का, इनटू ये बनेगा लॉग ऑफ 81 ओवर लॉग ऑफ 2। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा मेरे पास लॉग ऑफ 81 ओवर लॉग ऑफ 3। इसको क्या सॉल्व करना है हमने, ये 81 है, इसको मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ 3 की पावर 4, 81 को 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये नीचे आ जाएगा लॉग ऑफ 3, ये पावर रूल इसके ऊपर लगाएंगे तो ये बनेगा 4 लॉग ऑफ 3 ओवर लॉग ऑफ 3, ये 3 लॉग ऑफ 3 से लॉग ऑफ 3 कैंसिल इज इक्वल टू 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। ऐसे इसका आपने क्वेश्चन नंबर जो 4 का सेकंड वाला पार्ट है वो खुद सॉल्व कर लेना है। 3.2 और 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक जितने पार्ट्स हैं वो सारे के सारे अपनी नीड कॉपी के ऊपर सॉल्व करने हैं। 3.2 के जो क्वेश्चन नहीं करवाए वो ना कीजिएगा, जितने क्वेश्चन करवा दिए हैं वो सारे के सारे अपने नीड कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लेने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें बताइएगा, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर कर दी जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।